समझ गए बात को। इसीलिए लिखता है कि एनी अदर प्लस एशियन। एशियन मतलब क्या? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। समझ में आ गया? प्लस क्या? एसबी मतलब सिंगुलर। अरे देखो ऐसे समझो, एनी सिंगुलर है तो आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा, आने वाला वर्ब भी पूरा सिंगुलर होगा। कोई दिक्कत? जैसे लिखेगा सी इज बेटर देन एनी अदर गर्ल्स। She is better than any other girls. 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 She is better than any other क्या? Girls. यानी वह अच्छी है क्या? दूसरे लड़के से। पता ना? तो एनी के साथ क्या आएगा? अदर। और गर्ल्स होगा कि गर्ल होगा? गर्ल्स होगा। पता ना? चले आगे। ठीक। सी इज बेटर देन एनी अदर। गर्ल्स होगा कि गर्ल होगा? गर्ल होगा। पता ना? आगे चलिए। बोलता है कि ऑल, बताए थे ना सुपरलेटिव डिग्री है। तो ऑल के साथ क्या आएगा? अदर आएगा कि अदर्स आएगा? अदर्स आएगा। लिखेगा ऑल नियमतः अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। 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 लेकिन इसका कॉम्परेटिव बनाया जा सकता है। ऑल नियमतः अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन नियमतः इसका कॉम्परेटिव डिग्री बनाया जा सकता है। तथा इसका कॉम्परेटिव डिग्री बनाने के लिए तथा इसका कॉम्परेटिव डिग्री बनाने के लिए ऑल के साथ अदर्स आएगा। ऑल के साथ अदर्स आएगा। ऑल के साथ अदर्स आएगा। जैसे लिखेगा राम इज बेटर देन ऑल। राम इज बेटर देन ऑल in this batch. All in this batch. All in this क्या? batch. तो यहाँ all other होगा कि others होगा? all क्या? others होगा। क्लियर है? अरे all other होगा कि others होगा? others। संख्या का खेल आपको बताए होंगे कि all एक क्या है? संख्या है। तो all के साथ other आएगा कि others आएगा? others। लेकिन अगर यहाँ noun आ जाएगा तो all others बॉयज अच्छा लग रहा है। अरे ऑल अदर्स बॉयज सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये बाइलेंस होगा। संख्या है, संख्या के बाद कोई मात्रा है जिसे मापा या तौला जाएगा वह कांस्टेंट होगा। अगला नाउन का डिसीजन पहले वाले संख्या से होगा। जैसे ऑल अदर बॉय की बॉयज। क्यों? समझ रहे ना? इसको डायग्राम बना लीजिए। ऑल प्लस अदर प्लस पीसीएम। अदर ऑल प्लस अदर प्लस पीसीएम। पोलर काउंटेबल मान होगा तो पोलर में टीवी। समझिएगा बात। अरे काहे कांस्टेंट हो जाएगा? समझ रहे हैं? आगे नाउन नहीं आएगा तो अदर होगा कि अदर्स होगा? अदर। आगे नाउन आ जाएगा कोई वाला कांस्टेंट। अरे क्लियर है?
लिखेगा इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान एंड श्रीलंका, इंडिया पाकिस्तान एंड क्या श्रीलंका आर बेटर देन all others countries, all others countries। बोलिए क्या होगा? all other countries। समझ रहे बात? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। पक्का सुनिए मेरी बात। आप फ्यू का नाम सुने हैं? फ्यू फ्यूअर देन द क्या फ्यूएस्ट, और लिटिल लेस देन द क्या लेस। तो सबसे पहले फ्यू जानना होगा, लिटिल जानना होगा, तब ना इसका कॉम्परेटिव सुपरलेटिव। अरे क्लियर है? अरे मेरी बात को समझे। तो सब व्यक्ति का पढ़ाने का अलग क्या होता है तरीका होता है। फिर कुछ ऐसा शब्द होगा जो अपने आप में सुपरलेटिव होगा, कुछ ऐसे अपने आप में कॉम्परेटिव होगा। तो माफी चाहते हैं, पुनः छोड़ना होगा तो 3 पेज, 2 को खड़ा पेज छोड़ दीजिए। क्यू जो है एडजेक्टिव पढ़ लेंगे ना, तब यहाँ आएंगे क्यू पढ़ के, लिटिल पढ़ के, तब फिर आएंगे भी। अरे दोनों एक ही चेक करना है, नहीं समझ रहे हैं? जैसे अभी हम बता देंगे कि फ्यू फ्यूअर देन द फ्यूएस्ट का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होता है, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले फ्यू समझना होगा कि फ्यू क्या होता है, कब यूज होता है, लिटिल समझना होगा। अरे कि समझ में बेहतर नहीं आएगा। अरे समझ आप 2 को पाना खड़ा छोड़ दीजिएगा। डिग्री का क्वेश्चन तभी बनाना है जब एडजेक्टिव और डिग्री दोनों एक साथ खत्म हो जाए। पहले हम आपको क्या पढ़ाएं, एडजेक्टिव होता क्या है, अरे नोटिस करिए। तब फिर हम घुस गए कहाँ, डिग्री में। तो ये समझ में आया कि डिग्री जो है वो किसका पार्ट है, एडजेक्टिव का। फिर हम आ रहे हैं कि यूज और क्या एडजेक्टिव, फिर वापस बैक आएंगे। जब यूज सीख जाएंगे वर्डवा के तो यहाँ लेके चल आएंगे डिग्री में। ना समझ ना भी समझ रहे हैं ना, तो खाली 2 को पाना छोड़ दीजिए और पढ़ते रहिए। खाली एक को क्लास ना छोड़िए, सारा आंसर आएगा। हाँ 2 को छोड़ दिए खड़ा, 2 को पेज खड़ा छोड़ दीजिए। अरे क्लियर है? आपको क्वेश्चन बनाना है ना, ठीक, कोई का तरीका है। लिखवा देने से कुछ नहीं होगा, लिखिएगा यूज ऑफ एडजेक्टिव। हो गया? यस सर। लिखिएगा कूल, लिखिएगा कूल, लिखे है ना? कोड, हाँ कॉमा दे। लिखे? अरे कॉमा देके कूल और क्या कोड लिखेगा। ठंडा, ठंडा यार, हाँ ठंडा पीते हैं ना। हाँ अरे ठंडा, हाँ लिखेगा कूल, लेके कूल लेके दे दीजिए। मजाक नहीं, कूल लेकर दे दीजिए। अब हम बैठ के खाली पढ़ाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, कहानी सुनते रहिए। लिखिए COOL कूल। लिखेगा कूल का शाब्दिक अर्थ ठंडा होता है। कूल का शाब्दिक अर्थ ठंडा होता है। कूल का शाब्दिक अर्थ ठंडा होता है। क्लियर है? कूल का शाब्दिक अर्थ ठंडा होता है। तथा तथा तथा
कूल का प्रयोग तथा कूल का प्रयोग, कूल का शाब्दिक अर्थ ठंडा होता है तथा कूल का प्रयोग तब किया जाता है, तब किया जाता है, तब किया जाता है जब ऐसा ठंडा, जब ऐसा ठंडा, जब ऐसा ठंडा, जब ऐसा ठंडा जो मुझे आराम दे, जो मुझे आराम दे, सुकून दे, आराम दे और सुकून दे। क्लियर है? आराम का मतलब कष्टदायक है, आराम दे, आराम दे। क्लियर है ना? जैसे बाबू अभी हम बोलेंगे कि द मॉर्निंग ऑफ क्या, समर सीजन। समर का मतलब गर्मी, गर्मी का सुबह कोल्ड होता है कि कूल होता है? कूल, अच्छा लगता है। लिखेगा द मॉर्निंग ऑफ समर सीजन, द मॉर्निंग ऑफ समर सीजन इज वेरी कूल, इज वेरी कूल, इज वेरी क्या बाबू, कूल टू एंजॉय, टू एंजॉय। द मॉर्निंग ऑफ समर सीजन इज वेरी कूल टू एंजॉय माई लाइफ, माई क्या लाइफ। सही बात है। अरे सुबह का जो गर्मी का जो सुबह होता है वो ठंडा रहता है कि नहीं? कैसा ठंडा? अरे आरामदेह कि नुकसानदेह? आरामदेह। इसीलिए जानते हैं ठंडा का नाम कोल्ड ड्रिंक पड़ा। एसी का नाम एयर कूलर, एयर कोल्डर, एयर कूलर, क्योंकि कूल से बना है क्या, कूलर। और अरे बात समझे? तो ये कैसा है? आरामदेह है। अरे नहीं है तो इसीलिए कूल लिखेगा, कोल्ड, कोल्ड COLD लिखेगा, कोल्ड। कोल्ड का शाब्दिक अर्थ, कोल्ड का शाब्दिक अर्थ भी ठंडा होता है, कोल्ड का शाब्दिक अर्थ भी ठंडा होता है, कोल्ड का शाब्दिक अर्थ भी ठंडा होता है, कोल्ड का शाब्दिक अर्थ भी ठंडा होता है तथा कोल्ड का प्रयोग, तथा कोल्ड का प्रयोग, कोल्ड का शाब्दिक अर्थ भी ठंडा होता है तथा कोल्ड का प्रयोग तब करते हैं, तब करते हैं, कोल्ड का शाब्दिक अर्थ भी ठंडा होता है तथा कोल्ड का प्रयोग तब करते हैं जब वैसा ठंडा, जब वैसा ठंडा, जब वैसा ठंडा, जब वैसा ठंडा जो मुझे नुकसान दे, जो वैसा ठंडा जो मुझे नुकसान दे, जो मुझे नुकसान दे। आराम दे कि नुकसान दे? नुकसान दे। क्लियर है? जैसे लिखिएगा द मॉर्निंग ऑफ, द मॉर्निंग ऑफ, द मॉर्निंग ऑफ विंटर सीजन, द मॉर्निंग ऑफ विंटर सीजन, द मॉर्निंग ऑफ विंटर सीजन इज वेरी कूल, इज वेरी कूल लिखो ना यार, इज वेरी क्या, कूल। अरे क्लियर है ना? so we can't go, so we can't go outside, so we can't go outside the door, the door, so we can't go outside the door। सही है? सही की गलत? बोलिए, कूल होगा कि कोल्ड होगा? कोल्ड होगा। समझ में आया? सब लोग का दिमाग है? बोलिए, कूल मतलब क्या, ठंडा। अरे आरामदायक मतलब कैसा ठंडा? आरामदेह वाला। और कोल्ड मतलब आप बोलिए, बोलेंगे कि द मॉर्निंग ऑफ समर सीजन इज कूल होगा कि कोल्ड होगा? कूल होगा सर। कूल ना। और ठंडा के सुबह कूल की कोल्ड, ये नहीं जैसा ना चाह देगा। इसीलिए लिखता है कि बीटर कोल्ड, बीटर कोल्ड, बीटर कोल्ड, कूल नहीं लिखता। अरे क्लियर है? समझिएगा मेरी बात। चिल्ड का मतलब होता है ठंडा। नहीं जाते चिल्ड हम लोग करते हैं, ये कितनी है और हम उसको बना रहे हैं। अरे ना, हम लोग चिल्ड करते हैं। कैसा वाटर चाहिए? चिल्ड वाटर मतलब बनावटी है रे बौला। अरे ना समझे?
चिल्ड मतलब बनावटी है ना, समझे। और वो प्राकृतिक दो ही हवा देगी, कौन कौन, कूल या क्या, कोल्ड। और हम लोग चिल्ड करते हैं। अरे क्लियर है, लिखेगा हॉट, हॉट एचओटी हॉट, देखिए हॉट, हॉट। उसके बाद अरे क्लियर है, हंस रहे हैं। देखिए आपको नहीं पता, अगर हम बोल देंगे ना कि सी इज सेक्सी गर्ल, तो आप लोग को लगेगा कि गलत बोल रहे हैं। सही है। लेकिन जानते हैं सी इज सेक्सी गर्ल का मतलब होता है वह बहुत सुंदर लड़की है। अरे नहीं समझे, वह बहुत क्या है, सुंदर लड़की है, एडजेक्टिव है जी। अरे क्लियर है, हम बोलते हैं ना, लेकिन जानते हैं हम लोग उल्टा समझ लेते हैं। नॉलेज का अभाव है, मजाक नहीं बोल रहे, सही बोल रहे हैं। यस सर, सही आप बोल रहे चल जाइए यहाँ से, आउट चल जाइए ना बैंगलोर साइड में, आप बोलिएगा ना यू आर वेरी सेक्सी, समझे ना, ओके थैंक यू बोलेगा। और यहाँ बोल दीजिएगा ना यू आर वेरी सेक्सी, निकालेगी चप्पल दे लेते हैं तरह तरह। ले तू भी सेक्सी हो गया। हाँ मूवी में। और वही है कि सी इज क्या, हॉट गर्ल, मतलब समझिए कि वो भी बड़ा सुंदर है, कंटाप जिसको बोलते हैं। नहीं समझे, लिखेगा हॉट, ये चोटी हॉट, हॉट हॉट। और वार्म, डब्ल्यू आर एम, कमा दे वार्म। बस आओ का स्लैश का लिखेगा गरम, गर्म। अरे गर्म यार, यस सर। हॉट और वार्म, गर्म। अरे क्लियर है, लिखेगा लिखेगा हॉट, लिखेगा हॉट का शाब्दिक अर्थ गर्म होता है, 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 हॉट का शाब्दिक अर्थ गर्म होता है। अरे क्लियर है, हॉट का शाब्दिक अर्थ गर्म होता है, तथा हॉट का प्रयोग, तथा हॉट का प्रयोग, तथा हॉट का प्रयोग, हॉट का शाब्दिक अर्थ गर्म होता है तथा हॉट का प्रयोग तब करते हैं, तब करते हैं, तब करते हैं। हॉट का शाब्दिक अर्थ गर्म होता है तथा हॉट का प्रयोग तब करते हैं जब वैसा गर्मी, जब ऐसा गर्मी, जब ऐसा गर्मी, जब ऐसा गर्मी। अरे क्लियर है, जो मुझे, जो मुझे, जो मुझे नुकसान दे, जो मुझे नुकसान दे। अरे क्लियर है, जैसे लिखिएगा द नून ऑफ, द नून ऑफ, द नून ऑफ। अरे नून यार, नून नमक ना ले माते है ना, उसका हिंदी साल्ट होता है, हिंदी बोलेंगे। हाँ, द नून ऑफ समर सीजन इज वेरी वार्म, इज वेरी वार्म। द नून ऑफ समर सीजन इज वेरी क्या, वार्म। सो लिखे ना, सो वी कांट गो आउट, सो वी कांट गो आउट, आउट। या बोलिए, यहाँ वार्म होगा कि हॉट होगा, लिखेगा वार्म, वार्म लिखेगा। वार्म का शाब्दिक अर्थ भी गर्म होता, वार्म का शाब्दिक अर्थ भी गर्म होता, वार्म का शाब्दिक अर्थ भी गर्म होता, वार्म का शाब्दिक अर्थ भी गर्म होता। अरे वार्म का शाब्दिक अर्थ भी गर्म होता, क्लियर है। लेकिन वार्म का प्रयोग, लेकिन वार्म का प्रयोग, लेकिन वार्म का प्रयोग, वार्म का शाब्दिक अर्थ भी क्या होता, गर्म होता। लेकिन वार्म का प्रयोग तब करते हैं, तब करते हैं जब ऐसा गर्मी, जब वैसा गर्मी, जब वैसा गर्मी जो मुझे, जो मुझे, जब ऐसा गर्मी जो मुझे सुकून दे, आराम दे, सुकून दे, आराम दे। जब ऐसा गर्मी जो मुझे सुकून दे और आराम दे। समझ में आ गया? वार्म का मतलब क्या होता है, गर्म। कैसा गर्मी, अरे आराम वाला। और हॉट क्या,
अरे नुकसान वाला, अरे याद रहेगा। जैसे नोटिस करिएगा, स्वेटर वेटर होता है ना, कंबल होता है। हाँ कंबल ऐसा ना लिखता है, कहीं कहीं लिखता है कि वार्म क्लोथ यस सर। है, लिखता है कि नहीं। जैसे ठंडा के दिन है, सीवियस सीवियस हॉट हॉट ड्रेस की वार्म ड्रेस, वार्म ड्रेस। अरे स्वेटर वेटर ना पहनते हैं। यस सर। समझ में आ गया, लिखिएगा सीवियस सीवियस, वियर मतलब पहनना, सीवियस सीवियस हॉट हॉट ड्रेस इन विंटर सीजन, विंटर सीजन, विंटर क्या बहु सीजन, अरे सीवियस हॉट ड्रेस इन क्या विंटर क्या सीजन, सही है। हॉट की बात पक्का, समझ में आ गया। चलिए आगे, याद रहेगा। वार्म का मतलब क्या, ठंडा, अरे गर्म। दोनों चारों क्लियर है ना। लिखिएगा ईल्डर ब्रदर, ईल्डर ब्रदर, ईल्डर ब्रदर बोल रहे हैं, ईल्डर ब्रदर, कॉमा देखिए ओल्डर ब्रदर, OLDER ओल्डर ब्रदर। आगे लिखिएगा बड़ा भाई, बड़ा भाई, बड़ा भाई। अरे क्लियर है, लिखिएगा ईल्डर ब्रदर लिख के अब दे दीजिए। हो गया, लिखेगा ईल्डर ब्रदर का शाब्दिक अर्थ बड़ा भाई होता, 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 तथा तथा ईल्डर ब्रदर का प्रयोग, तथा ईल्डर ब्रदर का प्रयोग, तथा ईल्डर ब्रदर का प्रयोग, तथा ईल्डर ब्रदर का प्रयोग तब किया जाता है, तब किया जाता है जब एक ही माँ तथा पिता से उत्पन्न पुत्र हो, जब एक ही माँ तथा पिता से उत्पन्न पुत्र हो, जब एक ही माँ तथा पिता से उत्पन्न पुत्र हो, जब एक ही माँ तथा पिता से उत्पन्न पुत्र हो। ईल्डर ब्रदर का शाब्दिक अर्थ बड़ा भाई होता है तथा इसका प्रयोग तब करते हैं जब एक ही माँ तथा पिता से उत्पन्न पुत्र हो। क्लियर है? या पिता एक, या पिता एक, लिखिए ना, या पिता एक, या पिता एक, या माँ एक से अधिक हो, या माँ एक से अधिक। सुनिए बात, ये लिखाने का मकसद ये है कि राजा महाराजा होते थे, रानी ज्यादा होती थी। अरे नहीं, अरे बहुत संपत्ति रहता मेरे पास ही 2-4 हजार बीघा जमीन, तो एक आध गो रानी लगते, 3-4 गो रानी लगते, लेकिन है ये नहीं, ये दूसरे नहीं है। अच्छा गलत बोल रहे हैं, एक होगा तो जुट में नहीं करेगा, 4 को कहाँ से रखिए, उसको अलग अलग विधिवत व्यवस्था। और चारों से जो उत्पन्न पुत्र होता वो सब भाई कहलाता, सब किसको पापा करता, हमारे खानदान में से चलता है। अरे क्लियर है? अब ये नहीं सोचिए कि रोहित तुम्हारा शादी हुआ, तुम्हारी पत्नी भाग गई, क्लियर है, और अब दूसरा के पास भाग गई, उसे जन्म ले लिया, तो वो दोनों बोलेगा कि हम लोग भाई हैं ना, हमारा खानदानी ऐसे में नहीं चेंज होता। हो गया। अरे क्लियर है? स्कैम हो गया। घोटाला हो गया। एक ही माँ तथा पिता से उत्पन्न पुत्र होना चाहिए, या पिता एक या माँ एक से अधिक। जैसे राजा दशरथ कितने रानी, 4 गो, राम लक्ष्मण भरत और क्या शत्रुघ्न, सब के घर में 4 सब में केकर खून, और तुम और तुम्हारा भाई के दोनों जन्मा हुआ लड़का होगा, वो भी नहीं कर सकता है ईल्डर ब्रदर का प्रयोग। तुम्हारा खून ना है, वो अलग हो गया, और तुम
अलग हो गया। अरे क्लियर है? लिखिएगा जैसे लिखिएगा लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव इज एल्डर ब्रदर ऑफ नीतीश कुमार। लालू प्रसाद यादव इज एल्डर ब्रदर ऑफ नीतीश कुमार। सही है? दोनों के बाप एक ही हो। एल्डर ब्रदर की ओल्डर ब्रदर? ओल्डर। याद रहेगा? लिखिएगा ओल्डर ब्रदर। ओल्डर ब्रदर का शाब्दिक अर्थ भी बड़ा भाई होता है। ओल्डर ब्रदर का शाब्दिक अर्थ भी बड़ा भाई होता है। ओल्डर ब्रदर का शाब्दिक अर्थ भी बड़ा भाई होता है। ओल्डर ब्रदर का शाब्दिक अर्थ भी बड़ा भाई होता है। ओल्डर ब्रदर का शाब्दिक अर्थ भी बड़ा भाई होता है। तथा 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 ओल्डर ब्रदर का प्रयोग तब करते हैं तथा ओल्डर ब्रदर का प्रयोग तब करते हैं ओल्डर ब्रदर का प्रयोग तब करते हैं जब एक ही माँ तथा पिता से उत्पन्न पुत्र ना हो। जब एक ही माँ तथा पिता से उत्पन्न पुत्र ना हो। अरे क्लियर है? जैसे लिखेंगे राम एंड लक्ष्मण both are older brother of सबसे छोटा शत्रुघ्न था। शत्रुघ्न शत्रुघ्न क्या राम एंड? अरे शत्रुघ्न के नाम ना सुने हैं? वो सब बोलिए सर जी, हम सुने नहीं हैं। राम एंड क्या लक्ष्मण बोथ आर क्या ओल्डर ब्रदर ऑफ शत्रुघ्न। हो गया? अरे राम लक्ष्मण भारत शत्रुघ्न थे ना। आप ये बताइए यहाँ ईल्डर होगा कि ओल्डर होगा? ईल्डर होगा। अरे ईल्डर होगा ना। अरे ईल्डर होगा पक्का। आप बताइए आई एम योर ईल्डर ब्रदर कि ओल्डर ब्रदर? अरे ओल्डर ब्रदर। लेकिन अरे हो गया? देखिए अभी ना हुआ है, हंसिएगा। ईल्डर ब्रदर जब एक ही माँ तथा पिता से उत्पन्न हो और ओल्डर ब्रदर अलग अलग। आप प्रश्न यह उठा कि भाई की बात ना करके अगर उम्र का बात किया जाए, भाई की बात ना करके यदि किसका बात किया जाए? उम्र का बात। उम्र मतलब क्या? एज। अब ये नहीं कि ओल्डर का प्रयोग और ईल्डर का प्रयोग हमेशा ब्लड रिलेशन के लिए होगा। नहीं, ईल्डर ब्रदर और ओल्डर ब्रदर का प्रयोग होगा अपना रिलेशन के लिए या जो भी हो अदर रिलेशन के लिए। अगर ईल्डर और ओल्डर का बात किया जाए, अरे क्लियर है ना, तो इसका प्रयोग हम उम्र के लिए भी करते हैं। इसके लिए उम्र के लिए लिखेगा। लेकिन जब कभी भी भाई की बात ना करके किसका बात ना करके? भाई की बात ना करके अगर उम्र का बात किया जाए, अगर उम्र का बात किया जाए तब हम कहीं भी ईल्डर या ओल्डर का प्रयोग कर सकते हैं। तब हम कहीं भी ईल्डर या ओल्डर का प्रयोग कर सकते हैं।
अरे क्लियर बचा, किसका बात होगा तब? उम्र यानी क्या? एज। अरे क्लियर है। एल्डर मतलब क्या हो जाएगा? बड़ा, और ओल्डर का मतलब भी बड़ा। अरे क्लियर है। लिखिएगा नोट 1, नोट 1। लेकिन याद रहे ओल्डर के साथ, देन का प्रयोग होगा। ओल्डर के साथ देन का प्रयोग होगा, THAN। आप बताइए, इसको कंपैरेटिव डिग्री में डायरेक्ट अगर लिखवा देते ओल्डर देन, वो ज्यादा समझ में आता, ये ज्यादा समझ में आया, ये ज्यादा समझ में आया, तो वही ना बोल रहे हैं। अरे क्लियर है कि जेही विधि राखे राम मोही विधि रही, और सीताराम सीताराम सीताराम। वही बात। तुम लोग का बोलता है वो चर्चा, तुम लोग का भी कोटेशन होगा तो। अरे जैसे हम लोग राम नाम बोलते हैं ना, मरने के बाद अर्थी उठता है, आप लोग क्या बोलते हैं? जनाजा करता है। अरे तुम बीच अच्छा, तुम लोग जैसे हम लोग एक होता है तो राम नाम सत्य है बोलते हैं, तो आप लोग क्या बोलते हैं? कुछ पढ़ते होंगे ना, ऐसा नहीं? दुआ पढ़ा जाता है। दुआ पढ़ा जाता है। हाँ, उसमें बोलने की जरूरत नहीं है अपने। तुम्हारा धर्म साइंटिफिक रीजन को फॉलो करता है। मुस्लिम धर्म का क्रिएशन जो हुआ ना, साइंस से हुआ है। बुरा नहीं, मैं कभी बैठ के सोचा हूँ कि मुस्लिम धर्म किस लिए है? मुस्लिम धर्म साइंस को फॉलो करता है। क्यों टोपी लगाता है ना, टोपी इसलिए लगाता है ना क्योंकि गर्दा पड़ता है, गर्दा से मजाक नहीं, बाल उठता है। गलत बोल रहे हैं क्या? हिजाब पहनते हो ना, प्रोटेक्शन करता है, जो अभी मास्क पहन रहे। अरे क्लियर है। और हिजाब एक चीज का है, ये अट्रैक्शन ना हो, अट्रैक्शन को खत्म करता है। जैसे कोई एक लड़की हॉट पैंट पहन के जा रही है, लोगों का दिमाग केंद्रित होता है। लेकिन हिजाब में रहोगे तो कितना सुंदर भी लड़की रहेगी, गलत निगाह नहीं जाए। इतना कोई देखा करेगा सर? इतना कोई मतलब ना देखे, बहुत सोच के बना हुआ। हर धर्म का क्रिएशन कुछ न कुछ सोच के हुआ है। बात समझे ना? तुम रोजा रखता है ना, साइंटिफिक है। बात समझे? लगातार खा रहे हैं लीवर और अथी का, कभी इसको भी तो शांति चाहिए ना। तो 1 महीना रेस्ट देता है, खाली शाम के शाम खाते हैं, डाइजेस्टिंग सिस्टम सही रहता है। अरे बात समझे ना? और अरे हर चीज, वो सब चीज नहीं बोलना चाहिए। अरे जैसे देखिए, तुम लोग में खतना होता है ना, जन्म लेता है तो खतना इसलिए होता है कि अगर मिल बड़ी अगर मान लीजिए जाता है ना, जो 1 नंबर न बोलते हैं वो टॉयलेट जब जाता है तब कुछ चीज रह जाता है, यूरिन रह जाता है। तुम लोग को खतना कर दिया जाता है कि नहीं रहे, क्यों जानता है? क्योंकि एसिड होता है, वो खतरनाक है। बात समझे? उससे बीमारी करता है। सब चीज का क्रिएशन कुछ न कुछ है, चीज के लिए होगा। लेकिन सर उसमें पर्दा वाला तो हुआ था, इसको हटाइए। अब तुमको हम क्या बताएं? मेरा एक दोस्त है आदिम, संतोष भैया से पूछना। अभी सारा टेक्निकल काम दे दिए हैं किसको? आदिम को, ठीक ना? अभी के डेट में वो, अरे यहाँ है क्या बोलते हैं, अरे सऊदी कहाँ है, एक और बोलो विदेश में जगह है, दुबई में है अभी आदिम है, और टेक्निकल का हेड है। दुबई बहुत जानता है, बहुत रिच शहर है। और सच्चाई बात बता रहे हैं ना, दुबई में, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब कर रहे हो ना फालतू, दुबई में ना कोई भी धर्म का इतना फ्रीडम है कि आप एक दूसरे पर ऑब्जेक्शन करिएगा ना, तुरंत अरेस्ट हो जाएगा। बहुत तगड़ा आती है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। बहुत रिच जगह है, क्लियर है। इनको समझाइए। प्रशांत किशोर का नाम सुने हैं, जो चुनाव जिताया है भाजपा को, है ना? प्रशांत किशोर सारा काम आदिम को दे दिया, विश्वास करेगा? भारत का क्या है, मुंबई क्या है? वो सब चुनाव का एजेंडा है जितने के लिए। ये लोग में वो वैसी है ना, वो ऐसी भाजपा की एजेंडा है, सब जानता है। नहीं बोलेगा ना, अरे अब तक अरेस्ट हो जाता। छोड़िए सर, पढ़ाइए सर आगे सर, ये लेकिन याद रहे। समझ में आया? यस सर। ये ओल्डर क्या लेगा? बैन बैन लेगा। अरे क्लियर है।
ओल्डर देन लेगा, किसका बात? एज का बात। एज का बात करें अरे तो किसका बात? एज का बात एज करें का। जैसे हम बोलेंगे लालू प्रसाद यादव इज, लालू प्रसाद यादव इज, अरे क्लियर है? या सर ना लिखिएगा सर, आज आप ही पर चल रहे, राजनीति पर चलिए रहे। लालू प्रसाद यादव इज ओल्डर, लालू प्रसाद यादव इज ओल्डर देन, लालू प्रसाद यादव इज क्या? ओल्डर देन, लालू प्रसाद यादव इज क्या? ओल्डर देन नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार बाई 10 years, बाई 10 years। गलत है वो, सही है। अरे गलत है। इसका हिंदी क्या निकलेगा? लालू प्रसाद यादव बड़े हैं, इससे नीतीश 10 साल बड़े हैं। यानी यहाँ 2 कभी ना आएगा, अरे यहाँ 2 कभी नहीं आएगा। फिर लिखेगा इल्डर, अरे लिखे ना इल्डर, अरे नोट टू इल्डर के साथ, इल्डर के साथ देन का प्रयोग ना करके, इल्डर के साथ देन का प्रयोग ना करके टू का प्रयोग किया जाता है। इल्डर के साथ देन का प्रयोग ना करके टू का प्रयोग किया जाता है। इल्डर के साथ देन का प्रयोग ना करके टू का प्रयोग किया जाता है। अरे क्लियर है? ओल्डर किसको लेगा? देन को, और इल्डर किसको लेगा? टू को। अरे क्लियर है? जैसे लिखेगा, लिखेगा लालू प्रसाद यादव इज, सेम क्वेश्चन लिखे, लालू प्रसाद यादव इज इल्डर, इल्डर टू नीतीश कुमार, टू नीतीश कुमार बाई 10 years। लालू प्रसाद यादव इज इल्डर टू नीतीश कुमार बाई क्या? 10 years। गलत है? सही है। अरे पक्का ओल्डर किसको लेगा? देन को, और इल्डर टू को। क्या सहमत है आप लोग? अरे अच्छा, 2 के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, पता है ना? अरे हाँ सर। 2 के बाद ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस आएगा, पता ना? चलिए आगे लिखेगा भेरी, VERY। देखो बेटा, अब कुछ कंटेंट एडजेक्टिव को चल जाएगा एडवर्ब में, क्योंकि एडजेक्टिव तब तक अधूरा है जब तक एडवर्ब नहीं। इसीलिए बोला गया है कि डिग्री, एडजेक्टिव और एडवर्ब सब एक दूसरा से क्या है? कनेक्टेड है। और ये 3 चीज अगर क्लियर हो जाएगा तबे जाके तुमको कंजक्शन बढ़िया से समझ में आएगा, और तबे तुम नरेशन बनाओगे। और ये 5 गो चैप्टर है, वो लगभग खत्म हो जाएगा 1 महीना में। सब एक दूसरे से क्या है? इंटरकनेक्टेड। अरे क्लियर है? जैसे लिखेगा भेरी, लिखेगा भेरी का शाब्दिक अर्थ जब बहुत निकले, 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 तब यह एडवर्ब कहलाएगा, तब यह एडवर्ब कहलाएगा, तब यह एडवर्ब कहलाएगा। ADVERB। भेरी का शाब्दिक अर्थ क्या निकले? जब बहुत निकले, तब यह क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। क्लियर बाबू? जैसे लिखिएगा यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी गुड इन दिस मैटर, यू आर वेरी गुड इन दिस मैटर, यू आर वेरी गुड इन दिस क्या? मैटर, यू आर वेरी गुड इन दिस क्या? मैटर। यानी आप बहुत क्या? अच्छे हैं। अरे क्लियर है? समझ में आया? ना समझे? समझ में आया कि ना? एकदम समझ में आया। लिखिएगा भेरी, भेरी, फिर लिखिए भेरी, आ जाएगा। भेरी लिखे? यस सर। लिखिएगा भेरी का शाब्दिक अर्थ, भेरी का शाब्दिक अर्थ जब, भेरी का शाब्दिक अर्थ जब वही हो, वही हो, वही हो, तब यह एडजेक्टिव कहलाएगा। भेरी का शाब्दिक अर्थ यदि वही हो, तब यह क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा।
अरे क्लियर है? जैसे लिखेगा ही इज वेरी रानी, सॉरी सी इज वेरी क्या रानी, सी इज वेरी रानी, सी इज वेरी क्या रानी, whom I loved, whom I loved, whom I loved लिखो ना, whom I loved, in लिखो 1947, अपना मन से लिखो कोई। बताओ सी इज वेरी रानी मतलब वह बहुत मनी रानी है, वही रानी है। वही रानी। अरे क्लियर है? जिसे मैं प्यार किया था 1947 में। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? यस सर। अगर हम बोल देंगे कि यू आर वेरी बॉय, वो डिसीव्ड योर क्या पेरेंट्स, इसका मतलब क्या समझा? आप वही लड़के हो। हाँ? तुम वही लड़के हो। बहुत लड़का है, वही लड़का। अरे क्लियर है? लिखेगा यू आर वेरी, यू आर वेरी, यू आर वेरी बॉय, यू आर वेरी बॉय हु डिसीव्ड, who deceived the girl, who deceived the girl, इसका मतलब तुम बहुत लड़का हो कि तुम वही लड़का हो, तुम वही लड़का हो जो क्या किया, लड़की को क्या किया, याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं? भेरी का मतलब, अरे भेरी का मतलब बहुत, और भेरी का मतलब वही, याद रहेगा? डिसीव्ड। अरे डिसीव्ड लिखे हैं, धोखा देना। अरे माँ कसम, डिसीव्ड का मतलब धोखा देना। यू आर वेरी बॉय हु डिसीव्ड द गर्ल, यानी आप बहुत लड़का की वही लड़का, वही लड़का जो आप धोखा दिए किसको? अरे सब विद्वान हैं, टेंशन है। हाँ सही है, सही तो। आगे चलिए, हो गया वेरी। लिखेगा हार्ड, लिखेगा हार्ड, HARD हार्ड, हार्ड का शाब्दिक अर्थ यदि पूरी शक्ति से या पूरी ताकत से हो, हार्ड का शाब्दिक अर्थ यदि पूरी शक्ति से या पूरी ताकत से हो, हार्ड का शाब्दिक अर्थ यदि पूरी शक्ति से या पूरी ताकत से हो, हार्ड का शाब्दिक अर्थ यदि पूरी शक्ति से या पूरी ताकत से हो, हार्ड का शाब्दिक अर्थ यदि पूरी शक्ति से या पूरी ताकत से हो, तब यह एडवर्ब कहलाएगा, तब यह एडवर्ब कहलाएगा। और याद रखना अभी जो हम पढ़ा रहे हैं ना, ये सब बड़ा यूजफुल है सीटेट के लिए। कभी बीएड करोगे ना तब खोपड़ी में रखना है सब। क्या बोले हैं? हार्ड का शाब्दिक अर्थ पूरी शक्ति से या पूरी ताकत से हो, तब यह क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। जैसे सी वर्क्स हार्ड, सी वर्क्स हार्ड टू गेट अ जॉब, 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 यानी वह बहुत मेहनत करती है, परिश्रम करती है, क्या पाने के लिए? अरे पूरी ताकत लगाती है, क्या करने के लिए? जॉब पाने। यहाँ पर हार्ड क्या है? अरे हे हार्ड क्या है? लिखिएगा हार्ड, लिखिएगा हार्ड का शाब्दिक अर्थ यदि कठोर हो, 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 तब यह हार्ड का शाब्दिक अर्थ यदि कठोर हो, तब यह एडजेक्टिव कहलाएगा, तब यह एडजेक्टिव कहलाएगा, तब यह एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर हार्ड का शाब्दिक अर्थ यदि क्या हो? कठोर हो, तब यह क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। जैसे लिखिएगा दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन, दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन, ये क्या है? अरे एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है? दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन, यह बड़ा कठिन क्या है? प्रश्न है। यहाँ पर है कैसा प्रश्न है? कठिन। कठिन क्या है? एडजेक्टिव है। अरे याद रहेगा? लिखिएगा आगे, लिखिएगा नेक्स्ट, लिखिएगा नेक्स्ट, लिखिएगा नेक्स्ट टू,
नेक्स्ट और नेक्स्ट टू। नेक्स्ट और क्या? नेक्स्ट टू। अरे क्लियर है? तो नेक्स्ट का मतलब होता है अगला। अरे है कौन है? अगला। अगला कह रहा है किसके बारे में? अरे यह के बारे में। क्लियर है? एडजेक्टिव। ये देख रिमोट देखे हो मोबाइल का? ओकरा में नेक्स्ट और नेक्स्ट टू रहता है। नेक्स्ट रहता कि नेक्स्ट टू रहता है? नेक्स्ट रहता है। नेक्स्ट टू का है ना? जानता है कि तुम लोग बेवकूफ है। नेक्स्ट का मतलब होता है अगला। नेक्स्ट का प्रयोग ऐसे समझो, ये गांधी मैदान गया है, ये रोडवा, इधर एगो बनियाइन, अगला का अगला, इधर बनियाइन, इधर बनियाइन, इधर ऐसे समझो यार। इधर से मान लो गया वाला सीधे। तो ये बताइए, ये गया, ये वाला पटना, ये लड़की पटना के बाद कौन है स्टेशन? दानापुर। पटना जहानाबाद ले लो कम से कम। बट अच्छा होने से मतलब ना उधर पर फ्लो जाता है, ठीक है ना? यानी ये से चल जाता क्या? गया। अरे क्लियर है? गया के आगे रफीगंज, रफीगंज के आगे अनुग्रह नारायण, अनुग्रह नारायण के बाद डेहरी उत्सव, सासाराम। ऐसे आता है ना? इस सीक्वेंस में आएगा। क्या चीज में? सीक्वेंस में है। और एक वो ट्रेनवा के ये स्टेशन में ओकरा से सटल है का? नहीं सर, सटल नहीं है। नहीं है। तो नेक्स्ट का शाब्दिक अर्थ होता है के आगे। नेक्स्ट का शाब्दिक अर्थ के आगे तथा इसका प्रयोग तब करते हैं। अरे जब सीक्वेंस में। अच्छा लिख लो, लिखेगा नेक्स्ट का शाब्दिक अर्थ के आगे होता, तब तो हम फालतू उठ गए, ब्रिलियंट है। चलो, नेक्स्ट का शाब्दिक अर्थ के आगे होता तथा इसका प्रयोग तब करते हैं जब जिसके आगे हो, जब जिसके आगे हो, जब जिसके आगे हो। नेक्स्ट का शाब्दिक अर्थ के आगे होता, नेक्स्ट का शाब्दिक अर्थ के आगे होता। अरे क्लियर है? तथा नेक्स्ट का प्रयोग तब करते हैं जब जिसके आगे हो, जब जिसके आगे हो उससे स्पर्श ना हो। अरे उससे स्पर्श ना हो, उससे स्पर्श ना हो, तब कहते हैं उससे स्पर्श ना हो, उससे स्पर्श ना हो। अरे जिसके आगे उससे स्पर्श ना मतलब सटल ना हो। अरे क्लियर है? देखो वो उसमें देख रहा है क्या बोले? नेक्स्ट का शाब्दिक अर्थ के आगे होता तथा इसका प्रयोग तब करते हैं जब जिसके आगे हो उससे स्पर्श ना हो तथा तथा क्रम में हो। क्रम वैसे लिखा है वो, क्रम लिख लिए क्रम ऐसे लिखा जाता है। हम देखिए हमारे हिंदी कमजोर है। अरे क्रम में हो। अरे क्लियर है? सीक्वेंस में हो। सीक्वेंस समझते हैं ना? सीक्वेंस मतलब जिसके आगे हो क्रमबद्ध किसी एरिया को टच नहीं करता हो, डजंट टच एनी सरफेस क्या एरिया। अरे क्लियर है? और दैट्स मस्ट बी इन क्या सीक्वेंस। जैसे रिमोट पर गाना लगाते ना तो जान रहा है कि 464 नंबर पे ये चैनल, तो अगला कुछ और, अगला कुछ और, सटल है का? तब विच इज द नेक्स्ट चैनल होगा कि नेक्स्ट चैनल? नेक्स्ट चैनल लिखेगा विच इज द नेक्स्ट रेलवे स्टेशन, 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 विच इज द नेक्स्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम 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 पटना, फ्रॉम पटना। बोलिए नेक्स्ट होगा कि नेक्स्ट होगा? नेक्स्ट होगा। अरे विच इज द नेक्स्ट
नेक्स्ट सॉन्ग ऑफ खेसारी लाल यादव या पवन सिंह। अरे है ना, मतलब पीछे कि आगे? आगे। हैं? आगे पक्का। समझ में आया कि नहीं? अच्छा लिख भी लीजिए। विच इज द नेक्स्ट सॉन्ग ऑफ क्या? खेसारी लाल यादव। फिर एक गाना निकाल रहे बड़ा तगड़ा। क्लियर है? जाकर सुनिएगा, कल ही सुन रहे थे। क्लियर है? पता ना गाना के नाम, बड़ा खतरनाक गाना निकाला। कहाँ से लगता है? हैं? निकाला से निकाला। निकाला है ना। और लास्ट में कहता कि पवनवा के जाके बोल रहा, पहले बोला था, लास्ट में बोल रहा है। कौन पांडे उसका राइटर है? हैं? कौन पांडे उसका राइटर है? हाँ, अब जो भी है आदमी तो उल्टे ना सुनेगा। क्या देखेगा? सिंह लगल है, पांडे लगल वो एक मतलब ना 999 प्राइज साइकोलॉजिकल प्राइज है कि 100 रुपया बचता है, 900 रुपया सुनता है लोग, 1 रुपया इनाम करता है। यस सर। 999 अगर इनामी प्राइस है तो 100 रुपये चल जाता है। 100 रुपया पीछे जाता है ना। 1000 बोलेंगे बाप रे बाप, 999 बोलेंगे तो ना 999 रुपया पर ध्यान। इसको इकोनॉमिक्स में साइकोलॉजिकल प्राइज है। चलिए अपन भाग लेना सिखाएंगे। देखिएगा नेक्स्ट टू ये नेक्स्ट टू अब समझिएगा। इधर भी बनिया, इधर भी बनिया, बनिया 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 ऐसा लगातार है ना दुकान में हो। तो ये दुकान एक दूसरे को देखता होगा, नजर नजर दोनों लड़ाता हो, मुस्कुराता भी होगा। लेकिन ऐसे देखिएगा तो ये घर से ये घर, ये घर से ये घर, ये घर से ये घर, तो ये जिसके आगे है उससे स्पर्श होगा ना होगा। अरे कहते घर अच्छा सटले ना है वो, तो जिसके आगे हो उससे क्या स्पर्श हो तथा कर्म में ना हो। तो नेक्स्ट के नेक्स्ट टू याद रहेगा, लिखिएगा। नेक्स्ट टू का शाब्दिक अर्थ भी के आगे होता। नेक्स्ट टू का शाब्दिक अर्थ भी के आगे होता। नेक्स्ट टू का शाब्दिक अर्थ भी के आगे होता। नेक्स्ट टू का शाब्दिक अर्थ भी के आगे होता तथा नेक्स्ट टू का प्रयोग तब करते हैं नेक्स्ट टू का प्रयोग तब करते हैं। नेक्स्ट टू का शाब्दिक अर्थ भी के आगे होता तथा नेक्स्ट टू का प्रयोग तब करते हैं जब जिसके आगे हो, जब जिसके आगे हो, जब जिसके आगे हो। नेक्स्ट टू का शाब्दिक अर्थ भी के आगे होता तथा नेक्स्ट टू का प्रयोग तब करते हैं जब जिसके आगे हो उससे स्पर्श, उससे स्पर्श हो, उससे स्पर्श हो, उससे स्पर्श हो। अरे उससे स्पर्श हो, सटल हो, उससे स्पर्श हो। जब जिसके आगे हो उससे क्या हो? स्पर्श हो। तथा 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 क्रम में नहीं हो, क्रम में नहीं हो। अरे क्लियर है? जैसे लिखेगा माई हाउस इज नेक्स्ट, माई हाउस इज नेक्स्ट टू योर हाउस, टू योर हाउस। माई हाउस इज नेक्स्ट टू योर हाउस, यानी मेरा घर जो है आपके घर के ठीक आगे है, सटा हुआ है। अरे क्लियर है? आई वॉन्ट टू बिल्ड माई हाउस नेक्स्ट योर हाउस की नेक्स्ट टू योर हाउस, नेक्स्ट योर। हम सटा के बनाना चाहते हैं क्योंकि तू ही ना हमारा धोखा देके भागी थी। अरे लिखिए आई वॉन्ट टू बिल्ड माई हाउस, I want to build my house next to your house, next to your house. I want to build my house next to your house. I want to build my house next to your house. यानी मैं अपना घर बनवाना चाहता हूँ आपके घर के ठीक, अरे सामने ना आगे जुटाई से नहीं बोला था आपने। अरे क्लियर है? सामने मतलब अपोजिट, जैसे केनरा बैंक इज अपोजिट, अरे इन फ्रंट ऑफ, हाँ आगे मतलब इन फ्रंट ऑफ,
के आगे हाँ के सामने अच्छा, रुक जा चुप चुप चुप। अपोजिट का मतलब उल्टा अपोजिट का स्पेलिंग बताइए। ओ डबल पी ओ एस आई टी ओ एस ओ? आई टी ओ एस आई टी सही है ना? Yes. ये अपोजिट मतलब उचित होता है, थोड़ा दिमाग उचित ना है, संतुलन क्लियर है? ये अपोजिट का मतलब होता है उल्टा। लोग सोचता है ना कि अपोजिट मतलब ना घरवा के पीछे दिखाई ना दे, वो बिहाइंड होता है। अरे बेवकूफ पीछे सुनो, कहते हम सिखाए थोड़ा मुस्कान अपन खाते। एक दिन पार्टियों तो नहीं थी, मेरी बिल्डिंग में आ जाइएगा। तुम्हारा बिल्डिंग सड़ा है, मेरा बिल्डिंग नया है। सड़ा हुआ बिल्डिंग में नहीं आते हैं। नहीं मेरी बिल्डिंग को साथ ही ले आ हाँ जाइएगा। तुम लड़का ना ना है रे कि हम वहाँ जाएंगे, ये पढ़ा रहा है भावना पड़ेगा पढ़ना छोड़ के। ये बेवकूफ ये वाला ना बात है। अच्छा गलत हो गया बाबू। नानी को भाई भी की थी। हाँ भाई और दीदी का ऐसे सुनता है, गजब बात बोल रही। मेरे बदले आप ही चल जाइएगा। हाँ चल जाएंगे तो और ही बलंडर हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। हाँ कुछ नहीं होगा, मिठाई तो में- घर ही आ सकते हैं मम्मी पापा। ठीक है तो मेरे साथ ही ले जाइएगा। हाँ, वो अलग बात। क्या गलत बोल रहा है बाबू? देखिए ये समझिए कि यहाँ पर ये मान लो भोपाल मार्केट में एक यहाँ पर बाल वाला बड़ी खूबसूरत बनिया, यहाँ एक बनिया है दुकान चला रहा है, इमेजिन करो। यहाँ भी एक बनिया है और यहाँ भी एक नहीं से पलवा थोड़ा बढ़ रहा है नहीं। नोटिस करिएगा, लोग नहीं समझ पाते हैं। ये दरवाजा जो है ये दोनों देखता होगा, नैन टपा का खेलता होगा आँख हाँ। अरे बेचता होगा तो ना खूबसूरत रहेगी तो दिन बेचारा के गुजर जाता होगा सामान। हाँ आई तो नोटिस करिएगा, ये मतलब 6x6 काम करता होगा दोनों समय से बेच के होता होगा ना। क्लियर हो जाता है। दिन बड़ा अच्छा से गुजर जाता होगा, दोनों मेल हो तो कोई देखे वाला ना। दोनों ये एक दूसरे के क्या है आमने सामने है। बोलिएगा। हाँ। अरे हमरा देखे तो भाग जाएगी, हमरा देखे तो ठेला वाला भाग जाएगा ना, सब भाग गया चल जाना ना भाग जाएगा। अच्छा इसको देख के कहा गया पर्सनालिटी डिसाइड हो रहा है। पर्सनालिटी तो हमारा है ही ना। दुनिया में सब लोग कहता है घर वाला भी, कपड़ा से हमरा एक को काम आता है पढ़ना और पढ़ाना, दूजा हमरा दुनिया से मतलब नहीं है। काटी बोले अरे कहते सुनो ना, तू नोटिस करना, जब हम आए थे तब 5 गो शर्ट लगभग वो पैंट सिलवाए थे, याद है? सब रेमंड वाला। ये जो पहनले हैं कौन सा ब्रांड है? रेमंड है, मजाक नहीं बोल रहे हैं। 4-5 गो सिलवाए थे, याद है ना यार? अब तक अगर दूसरा आदमी रहता ना तो चूक एकदम मार के रख लेता था, चल गया मौसी घर, सर कहानी खत्म हो गया, ओकरे पर जाके सूत जाएंगे, फेंक देंगे। सही बात। कहानी गया घरे नहीं समझे। फिर 2 गो टी शर्ट लिए, फिर टेंशन ना लो, देखिए ना 2-4 गो फिर लेंगे, लेकिन एक बच्चे का ना हमारा नहीं कागज तो 250 मान लिए। हाँ ठीक है, सुनिए मेरी बात, वहाँ ध्यान नहीं है, वहाँ ध्यान आएगा, टाइम का खेल होगा। आप मुझे फेसबुक फॉलो करने का प्रयास करिए। बैंक में 2017 का नहीं 2017 का मेरा फेसबुक बैंक जाके देखना, पढ़ाइए सब छोड़िए इतिहास में वो सब मेंटेन होता था, अब मेंटेन नहीं होता, क्योंकि उस समय लोग मेंटेन करने वाला था, अभी मेंटेन करने वाला साथ में समय का खेल। क्लियर है? हाँ साथ ही हो गया। ठीक है सुनिए, यस सर। ये लड़का है और ये क्या है? लड़की है। ए हो गया खेल, चलते आगे का। ये एक दूसरा को नैन टपाका खेल रहा है, दोनों सचिव बड़ी है। अरे क्लियर है?
तो यहाँ पे ये भी दोनों आंख मिचौली खेल रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है। अरे दरवाजा 24 बार 7। अरे क्लियर है। और जो पीछे होता है वो बिहाइंड होगा। अरे क्लियर है। और मैं आके खड़ा हो गया तो क्या इन फ्रंट ऑफ होगा। अरे क्लियर है क्योंकि निर्जीव के सामने इन फ्रंट ऑफ। अरे पढ़ाए है ना। और बिफोर सजीव। अरे पढ़ाए ना। मैं खड़ा हो गया तब क्या है बिफोर। सुनिए लेकिन यहाँ सजीव सजीव दोनों हो या निर्जीव निर्जीव दोनों हो। अरे क्लियर है। यह मामला गड़बड़ हो जाएगा। माई हाउस इज है ना इन फ्रंट ऑफ योर हाउस गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ दोनों सजीव है कि दोनों निर्जीव है। अरे फिर मेरा घर तुम्हारे घर के आगे है सामने है तो दोनों सजीव है कि दोनों निर्जीव है। निर्जीव है तब अपोजिट होगा। लेकिन बेवकूफ लोग समझते नहीं है। हम बोलेंगे ना केनरा बैंक। अरे सामने है ना इज है ना अपोजिट क्या बोलेंगे। अरे भोपाल मार्केट यानी केनरा बैंक जो है वो अपोजिट है किसके सामने है। अरे भोपाल मार्केट के सामने। अरे क्लियर है। लेकिन लोग सोचता है कि निर्जीव रहेगा था इन फ्रंट ऑफ। अरे आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट क्योंकि एक सजीव है एक निर्जीव है। और नियम का अगर और क्लोज जाओगे ना तब फेसिंग होता है। देखता है फेसिंग द लीडर फेसिंग सो मेनी। अरे बोलता है ना क्योंकि जो दोनों साइड सजीव है। अरे क्लियर है। जैसे दो बनियान नन टप्पा का खेलेगी तब फेसिंग है। सी फेसिंग द ओल्ड डे बॉलर बेस्टमैन का। अरे क्लियर है ना क्योंकि दोनों लिविंग बॉडी है। ये सामने होता है लगता है ना कि पीछे है लेकिन आगे पीछे का ध्यान तुम लोग के नहीं है। सर बॉलर का बॉल जो फेस करता है बेस्टमैन वो भी उस जगह भी तो है। हाँ इसलिए फेसिंग करता है ना क्योंकि वो फेंकेगा और ये फेस करेगा। दोनों क्या है लिविंग है। अरे फेंके वाला भी और फेस करे वाला भी समझ जाए। लेकिन होते खोपड़ी नहीं है। होते खोपड़ी होगा तो नौकरी हो जाएगी। नौकरी हो जाएगा तो हमारा बस के बकवास करेगा। चले आगे समझ में आया। तो नेक्स्ट समझ में आ गया। माई हाउस इज नेक्स्ट टू योर क्या हाउस मतलब मेरा घर आपके घर के आगे है। नेक्स्ट तो क्लियर हो गया। लिखेगा फास्ट ये फाइल प्रथम फर्स्ट क्लियर है। फर्स्ट का मतलब प्रथम या पहले ना। अरे फर्स्ट मतलब क्या पहला। अब फॉर्मल का मतलब पिछला सर बाद में नहीं सॉरी पिछला पिछला सर पिछला। इसका मतलब होता है पहले पहले यस सर पहले होता है। भूतपूर्व हाँ। और फॉर्मोस्ट का मतलब भूतपूर्व में होता है। ये अब सुपरलेटिव भी हो गया। फॉर्मेट अरे क्लियर है। फॉर्मेट सब को टेस्ट दीजिए इसी जगह बताए थे सर फॉर्मेट का। हाँ लिखो ध्यान लिखो टेंशन ना हर दम खाओ और आराम से बैठ के पढ़ो। ठीक हो गया। चले सर FOREMOST होगा RE होगा FORE अरे यार तू क्या यार FOREMOST अरे नहीं FOR ना यार the foremost FOREMOST
MEST ना। अरे यार छोड़ दो यार, द फॉर्मल FOREMOST। ये है ना हाँ ठीक है ठीक है, लिखे हो गया ना, ठीक बोल रहा है। FOREMOST। अरे फॉर्मोस्ट MOST। एमईएसटी थोड़ी हो अरे तो यही तो हम, ये बता रहे एसटी अरे लिखो ना यार, FOREMOST, फिर MEST कर रहे हैं। नहीं बोला था अरे फॉर्मोस्ट सुपरलेटिव हो गया। हाँ चलिए कोई बात नहीं, होता है। होता है सुनिए बात, लिखेगा, सुनिए मेरी बात पहले से सुनिए, लाइन करके। जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये चला गया 6। जैसे जैसे साइनो होगा वैसे वैसे ये तो होगा। जैसे पहला मतलब पहले में फर्स्ट, तब बाद में क्या लेटर, लेटर होता है LATER, और फिर होता है LATER। अरे होता है ना लेटर, और LATER। अच्छा ठीक है, लेटेस्ट छोड़ दो next। या लास्ट लेटर और क्या लेटर, ये 2 का हो गया, अरे हुआ ना, और ये लास्ट हो गया। ये अभी नहीं लिखिए, अभी समझिए सब चीज़। 1 2 3 4 5 वाली क्या है? पहला संख्या बताइए। ये लड़का सुनो, पहला संख्या फर्स्ट, यही ना, दूसरा थर्ड, और बोलते हैं ना सीक्वेंस में। इसके ऊपर आएंगे सीक्वेंस का 0 ना, और इसके ऊपर -1। -3 -4 कहाँ तक जाएगा ये? -9 हैं? माइनस इंफिनिटी। इसका मतलब इंफिनिटी का मतलब अनंत, मतलब इसका मतलब है अंत तो है, लेकिन बोलो कि वहाँ तक हम लोग पहुँच नहीं पाए। कोई मर्द जरूर जन्म लेगा कि संख्या का खोज करेगा, मैथ से कोई खोजेगा, निश्चित है, मेरा ब्रेन कहता है, लेकिन बोलो कि कोई खोज नहीं पाएगा। कोई खोजेगा, वहाँ से लग जाए ठंडी 20 मिनट याद हो जाएगा। अच्छा नहीं यार, कोई खोल देगा, निकालेगा, जिस दिन खोल देगा तो कहेगा कि हाँ खोल दिए। तो ये एक्चुअली फर्स्ट इसलिए है ना बेटा कि प्रथम संख्या मिल गया है फर्स्ट, ज्ञात है तब हम बोल रहे हैं फर्स्ट, और अगर ज्ञात नहीं हो पहला तो फिर फर्स्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे समझिएगा, विच इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ क्या इंडिया, तब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तब क्या बोलिए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्यों? अरे ज्ञात है कि अज्ञात है? ज्ञात है, और अगर ज्ञात नहीं हो तो मामला गड़बड़ है। लिखिएगा फर्स्ट, लिखिएगा फर्स्ट का शाब्दिक अर्थ पहला होता है। फर्स्ट का शाब्दिक अर्थ पहला होता, फर्स्ट का शाब्दिक अर्थ पहला होता, फर्स्ट का शाब्दिक अर्थ पहला होता, फर्स्ट का शाब्दिक अर्थ पहला होता। क्लियर है? तथा फर्स्ट का प्रयोग तब किया जाता है, तथा फर्स्ट का प्रयोग तब किया जाता है, तथा फर्स्ट का प्रयोग तब किया जाता है। फर्स्ट का शाब्दिक अर्थ पहला होता तथा फर्स्ट का प्रयोग तब किया जाता है। फर्स्ट का शाब्दिक अर्थ पहला होता तथा फर्स्ट का प्रयोग तब किया जाता है जब जब संख्या ज्ञात हो, जब संख्या ज्ञात हो, जब संख्या ज्ञात हो। जैसे लिखिएगा, विच इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, विच इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, विच इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया,
विच इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? आंसर लिखिए। अरे आंसर लिखिए ना, अरे क्वेश्चन हो गया ना, इंट्रोगेटिव साइन होगा। अब आंसर लिखिए, आंसर, अरे आंसर लिखो ना, क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू हाँ, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। लिखिए पंडित जवाहर नेहरू इज द, पंडित जवाहर नेहरू इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर है? आंसर जरूर लिखिएगा। विच इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या बोलिएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। विच इज द, यार इतना पहले बताया। सिलेक्शन की बात है, सिलेक्शन के लिए हम लोग बीच का प्रयोग सजीव के लिए भी करते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन सा है? अरे क्लियर है? हैं? अच्छा ऑप्शन आता तब करते हैं। देखिए सुनिए मेरी बात। अरे अरे फिर लिख रहा है, हम बोल रहे हैं कि हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? कि कौन सा है? कौन सा है? क्यों? क्योंकि एक नहीं, एक से अधिक प्रधानमंत्री है, उनमें से चुनना है क्या कौन सा। ऐसे में ऐसे पहना रहेगा, हम बोलेंगे कि विच इज योर आइडियल पर्सन। अरे दुनिया में बहुत सारा व्यक्ति है, अरे है ना, उनमें से आपका आदर्श कौन सा है? जैसे कोई बोलेगा ना, ऐसे आएगा, और किसी को बोलेगा कि हु इज योर फादर, कि बैठवा के देखा के, अरे क्लियर है, तुम्हारे पिता कौन है? कि आएगा तो बोलेगा कि विच इज योर फादर इन दिस वे। बीच बोलेगा एक नाम की बैठा है, ओकरा में से तो बाप कौन है? पहचान ना समझ, वहाँ पर दो है। अरे समझ रहे बात, न समझे बात। ऐसे वो लिखेगा गलत ना होगा, लेकिन नीचे लिखता है हर जगह, क्यों? सिलेक्शन है। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है जो हम बोलना चाह रहे हैं? सारा रामायण खत्म सीते के पते ना हो। अब तो ताकत ना होगा, वापस बैक कोई कहेगा तो जीत के मार जाएंगे। अगर बैक हमको जाने के लिए कहे कि फिर से आ जाइए सर, गिर के बेहोश हो जाएंगे। कितने किताब कॉपी बाहर गया होगा। चलो चलिए लिखेगा, यदि लिखेगा यदि पहला संख्या ज्ञात नहीं हो, 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 तब यदि पहला संख्या ज्ञात नहीं हो तब ऑलमोस्ट का प्रयोग किया जाता है। तथा इसका शाब्दिक अर्थ, जी सर, ऑलमोस्ट का प्रयोग किया जाता है, ऑलमोस्ट का प्रयोग किया जाता है। तथा इसका शाब्दिक अर्थ सबसे पहले वाला, सबसे पहले वाला की प्राप्ति होती है। अरे क्लियर है? लिखेगा विच इज द, पहले नंबर विच इज द फर्स्ट, क्वेश्चन करिए, विच इज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया, विच इज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया,
विच इज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई भारत के प्रथम पॉलिटिशियन कौन सा? नहीं है। अरे क्लियर है? अरे कर सकते, गलत कर रहा है का क्वेश्चन कर सकते हैं ना। अरे समझ रहे हैं? हाँ। आंसर लिखिए, आंसर लिखिए। लिखेगा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी is the first politician, he is the first politician of India, महात्मा गांधी is the first politician of India। सही है ना? सर ज्ञात नहीं ये ज्ञात है। अरे प्रथम प्रधानमंत्री है ना, ज्ञात नहीं पहला पॉलिटिशियन महात्मा गांधी है ना। नहीं है, ज्ञात नहीं। गोखले साहब है। वो नहीं पता। अरे किसी को पता नहीं है, पता नहीं है, संख्या ज्ञात नहीं है तो ऊपर वाला याद रखना। जो इंफिनिटी में जा रहा है ना, वही इंफिनिटी के लिए क्या है? ऑलमोस्ट। अरे पहले की काट ले, अरे मेरा बाप, हम पहला क्वेश्चन कर सकती है कोई से? यस। ना कर सकते हैं भाई कि पहला इस संसार में पहला छोड़ी कौन है? कर सकते हैं। अरे क्लियर है? अब बोल दीजिएगा कि प्रियंका चोपड़ा जो है इस संसार के पहली छोड़ी है। अरे कोई के ज्ञात है ना कि कौन आया था? अरे ज्ञात है तो आंसरवा ना गलत होगा कि क्वेश्चन में उड़ा दीजिएगा। क्या होगा? महात्मा गांधी इज द क्या? फॉरमोस्ट। अरे फास्ट को गलत काटिए। महात्मा गांधी इज द फॉरमोस्ट क्या होगा? पॉलिटिशियन ऑफ क्या? इंडिया। अरे क्लियर है बेटा? आप सुनिए, ए लड़का सुनो, किताब उताब पढ़ोगे लिटरेचर? चलिए हो गया, बच्चे हो सर थोड़ा पढ़ाते हैं। पौने 7 हो गया। तब लड़का नहीं से कर रहा है। जाओ घड़ी कर दे। सुबह से इसी ना, अब भाई चरवे के समय खाता